अपने अधिकार के लिए मरेंगे, लड़ेंगे और मरेंगे उसमें। भाई यही हम कर सकते हैं आज, क्योंकि वहाँ पर जो हमारे साथ जो अन्याय हुआ, आने वाले समय में सारे पहाड़ी लड़के जो बाहर हो जाएंगे। हमारे प्रति कोई विचार नहीं लिया गया तो हम अनशन पर बैठ जाएंगे कंपनी में और एसटीपी प्लांट पे तारे लगा देंगे कंपनी के। और आपने बोलो तुमको तो रखना ही नहीं हमने यहाँ। वो सुबह से शाम तक वहीं रहे, ना खाना खाया ना कुछ खाया उसने। हमारी जगह पे वहाँ दूसरे लड़के लगा रखे हैं और हमें जो है निकाल दिया गया है। अच्छा। हम जो है वहीं के लोग हैं, बाहर के लोग आ रखे हैं और बाहर के लोग हमारी जगह पे वहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। गोली भटवाड़ी जल विद्युत परियोजना जो कि कुंड से लेकर बेडूबगढ़ तक संचालित है, उसमें जो तमाम क्षेत्रीय लोग थे, स्थानीय जिनके की जमीनें वहां पे गई थी, उन्हें स्थानीय स्तर पे रोजगार मुहैया करवाया गया था। मगर अब स्थिति इस कदर बनी हुई है कि जो परियोजना का कार्य है वो तकरीबन पूर्ण हो चुका है। तो धीरे धीरे करके जो स्थानीय लोग हैं जिनकी की जमीनें वहां पे गई थी, पूरी जो जवानी है वो कंपनी को दे दी है। और अब इस अवस्था में, इस ऐसी स्थिति में इनको नौकरी से निकाला जा रहा है, जबकि ये कहीं इधर उधर जा नहीं सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। उत्तराखंड में विकास और रोजगार के नाम पे क्या खेल चल रहा है वो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियां उत्तराखंड में जमीनें ले रही हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्टों को बना रही हैं। शुरुआती दौर में यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार का लालच दे करके उनके आक्रोश को ठंडा कर रहे हैं और उसके पश्चात उनके रोजगार को इस तरीके से छीन रहे हैं कि वो न घर के रहें न घाट के रहें। जिलाधिकारी के पास आज ये लोग गए हैं, श्रम परिवर्तन विभाग में अपनी मांग को लेकर गए हैं। आपका नाम क्या है? रणवीर है मेरा नाम। रणवीर जी, क्या है पूरा मामला बताइए। मामला यह है सर जी कि ये 3 कंपनी के बीच हमने वहाँ काम किया है, एसटीपी प्लांट में काम किया है। तो एसटीपी प्लांट में काम करते करते जो है कि काफी टाइम हो गए, 6 साल व्यतीत हो चुके थे हमको। उसके बाद जो है बिना सूचना दिए हुए कंपनी ने जो हम 6 बंदों को जो है बाहर निकाल दिए हैं। ये तो हमारा कोई बोलबाला नहीं था। उसमें जो है कंपनी वालों ने बाहर से अपने आदमियों को बुला दिया, यहाँ बुला दिया। तो जो फैसिलिटी उन्होंने वो दिया, हम जो है कि चाहे गरीब समझ लो चाहे कुछ लोग, हम धूप में जो है कि नंगे पांव दौड़े, ड्यूटी का पालन किया हमने और शुरू के साथ नतमस्तक जो करके अपने बात की हमने। इतने होने के बाद जो है आज हमारे खेत के में जो है ये प्रोजेक्ट चल रहा है और उस प्रोजेक्ट में जो है वो खेत में जो है कि हमको स्वयं निकाला दिया जा रहा है। सुन सकते हैं आप, योजना प्रभावित लोग ये हैं, इन लोगों की जमीनें वहां पे गई हैं और इस एवज में कंपनियों के द्वारा इन्हें रोजगार दिया गया था। मगर बीते दिनों इन लोगों के द्वारा अपना जो मानदेय है उसकी वृद्धि को लेके एक प्रार्थना पत्र दिया गया था। कितना मानदेय आप लोगों को मिलता था और क्या कुछ आप लोगों ने किया? हम अलबत्ता जो है कि हमको 8,000 से स्टार्ट किया गया था। जब काफी जो टाइम जो है काम करने के बावजूद जो है उसमें तो इतना अल्पतम वेतन पर जो है हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा था। तो हमने जो है कि बड़ी बड़ी अफसरों से जो मिलकर कहा कि सर जी इतने तनख्वाह पर जो है हमारा रोजगार नहीं चल रहा है और हमें जो है कि थोड़ा बढ़ोतरी किया जाए। तो बढ़ोतरी के बाद जो है कि 10 बार हमने अफसरों से विज्ञप्ति भी देखा, मोबाइल से जो है कि अपने एप्लीकेशन प्रेषित किया उसमें, लेकिन तब भी उन्होंने कनसुनी लगाई। एक दिन हमने कहा कि विवश होकर के तभी जाकर सीधे उंगली से गिर निकलते हैं जब हम टेढ़ी करनी पड़ेगी। तो थोड़ा एक दिन हमने प्लांट बंद कर दिया था। तो इसी टाइम से जो है कि उन्होंने हमको आक्रोश लगा करके जो है हमको बाहर कर दिया है कि आप नेतागिरी कर रहे हैं प्लांटों में, जो है कि ऐसे नेतागिरी नहीं होता है। हमने कहा सर जी बार बार आपको जो है कि रिक्वेस्ट शब्द से हमने आपको आमोद प्रमोद किया है, लेकिन फिर भी आपने हमारे कनसुनी लगाई। एक दिन हमने जो है कि प्लांटें बंद कर दी। जब प्लांटें बंद कर दी तब सारे अफसर लोग वहाँ पर आए। उन्होंने कहा ठीक है, आप अपने तनख्वाह के बारे में बता रहे हैं तो हम तो होना चाहिए, आपकी तनख्वाह बढ़ोतरी हो सकता है। लेकिन सर जी हमने कहा पहले यही रिक्वेस्ट हमने आपसे की थी कि चलो यार जो हमारी तनख्वाह अगर बढ़ोतरी हो रही तब तभी हमने नतमस्तक जो करके जो है उसके दौरान 8 महीने और भी किया हमने काम। बाद में उन्होंने जो है जून जुलाई अगस्त की 3 महीने की तनख्वाह अभी हमारी रुक चुकी है। सब गरीब घर के हैं, चूल्हा जलाना मुश्किल हो रहा है।
उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा मामला, हमारा तनख्वाह तो भेज दो। अब ये कह रहे हैं कि हम जो है कि फिर 1 महीना और लग जाएगा इसमें। जब तुम जो 1.5 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, तुम 28 तारीख को अपना हाथ फेर रहे हैं, और जो 8,000 रुपए तनख्वाह ले रहे हैं उनके लिए तुम 3 महीने की बात कर रहे हैं। तो 3 महीने गरीब आदमी कैसे अब चला सकता है? तो सुन सकते हैं आप, अपना हक मांगने को लेकर अगर फरियाद की जाती है तो उनके साथ क्या स्थितियां होती हैं, ये आप सुन पा रहे हैं। आप भी वही काम करते हाँ हैं? जी वही काम करते हैं वहाँ। काम क्या रहता है आप लोगों का? वो तो ऑपरेटर, मतलब ऑपरेटर काम रहता है सर, स्टील प्लांट पे ऑपरेटर का काम रहता है हमारा। मशीनें चला और मशीन चलाते हैं हम वहाँ पे, वही करते हैं। और उसमें तो मैंने कल शाम को फ़ोन किया था एक साहब को, उसने बोला भाई अभी तो 1 महीना और लगेगा। अभी मतलब 1 महीने बाद, अभी इतने महीने हो गए, अब उसमें बोला कि अभी 1 महीना और लगेगा। हम लोग मतलब अपना गुजारा कैसे करेंगे ऐसे में? यही बात है सर, वो बताओ। तो इस दौरान कुछ अधिकारियों से वार्ता हुई है। अधिकारी से एक मतलब एक दिन पूरा दिन बात किया हमने। उसने बोला तुमको तो रखना ही नहीं हमने यहाँ। वो सुबह से शाम तक वहीं रहे, ना खाना खाया ना कुछ खाया। उसने बोला कि भाई ऐसा है कि तुमको तो मतलब, उसने मतलब उस चीज़ के बारे में बताया नहीं भाई किस वजह से तुमको हटा रहे हैं, ये चीज़ मतलब वो बताया नहीं उसने। बस सुबह से शाम तक वहीं रहे हम। उसने तो हाँ ना का जवाब कुछ दिया ही नहीं। चलो कुछ और लोगों से भी मैं बातचीत करता हूँ। कारण सिर्फ क्या हम एक ही माने कि अगर अपने मानदेय की वृद्धि को लेकर बात करें तो हटा दें? नहीं सर, ऐसे तो हटाना नहीं चाहिए। हम 7-8 साल से वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, और अभी उन्होंने परसों 1 दिन पहले बताया कि दूसरे दिन से आप ड्यूटी नहीं करना है। तो इस कारण जो है हम जो है आए थे 7-8 साल, और हमारी जगह पे वहाँ दूसरे लड़के लगा रखे हैं, और हमें जो है निकाल दिया गया है। हम जो है वहीं के लोग हैं, बाहर के लोग आ रखे हैं, और बाहर के लोग हमारी जगह पे वहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। मानदेय कितने समय से भी रुका हुआ है? 3 महीने से सर, 3 महीने से हमें अभी जो है पेमेंट सैलरी नहीं आई है अभी 3 महीने से। ये चौथा महीना शुरू हो गया है, और अभी भी बोल रहे हैं कि 1 आध महीना और लग सकता है। अच्छा, ये चीज़ है सर। अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? श्रम अधिकारी को पत्र दिया जा चुका है, जिलाधिकारी को पत्र दे चुके हैं। हाँ सर, सबसे पहले मैं आपका पहाड़ी सफरनामा का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, और आप ही के माध्यम से हम कंपनी को ये सूचना देने चाह रहे हैं कि हमें किस कारण कंपनी से बाहर किया गया है, जबकि हम हमारे गांव के नाम से प्रोजेक्ट का नाम ही चला है सर, और हमारे गांव के नीचे से प्रोजेक्ट की सुरंग भी जारी है। पहले से हम प्रभावित है सर, और प्रभावित होने के कारण आज हमें शुरू में यह झांसा दिया गया कि नौकरी पर रखा गया था, लेकिन आज हम एक्सपीरियंस होने के बाद भी बाहर के अकुशल लड़कों को अंदर कंपनी में जगह मिली है सर। और वेतन की बात करें सर, वेतन इन्होंने पहले अल्पतम वेतन दी, और वेतन के बाद हमने बढ़ोतरी में प्रत्येक वर्ष हमने कंपनी को पत्र लिखा था सर, और पत्र लिखने के बाद सर कंपनी एक दिन हमने कहा कि हमारा मानदेय बहुत कम है, महंगाई बढ़ती जा रही है, और उसके बाद हमने कहा था कि 8 घंटे की 16,000 पेमेंट होगी, और उसमें हमारी जो रिबॉन्ड कंपनी है उसके साथ समझौता हो गया था, लेकिन इस रेन्यू कंपनी ने रिबॉन्ड कंपनी को भी पहले से ही बाहर कर दिया, और जिस कारण आज करने के बाद हमको 2 महीने और सर्विस करा ये रेन्यू कंपनी ने, और उसके बाद हमें अचानक बाहर कर दिया सर। ये इसका कारण हम जाने के लिए तैयार हैं कंपनी से। अब क्या करेंगे? सर पहले तो मैं पहाड़ी सफरनामा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरा ये बोलना है कि हम यहाँ पे सारे 6 जितने भी लोग हैं यहाँ पे सारे पढ़े लिखे हैं। किसी का बीएड कर रखा, किसी का ग्रेजुएशन, किसी का इंटर, किसी का हाई स्कूल, तो सब साक्षात्कार हैं। और जॉब के मतलब 6 साल हो गए हमें वहाँ पे एलएनटी में काम करते करते, और एलएनटी ने अपना प्रोजेक्ट रिन्यू पावर जल ऊर्जा को बेचा। उसके बाद रिन्यू पावर जल ऊर्जा नई कंपनी है, उसमें भी हम कार्यरत हैं। 3-4 साल उसमें भी रहे, 2-3 साल एलएनटी में। और आज ऐसा वक्त आ गया कि पहले तो हमें 3 माह का वेतन नहीं दिया गया है, और 3 माह का वेतन नहीं दिया, किसी तरह से हमने 3 माह वैसे चला दिए, काम भी किया कंपनी में और पूरा सहयोग किया कंपनी का। और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि अगर जो दूसरी कॉन्ट्रैक्टर कंपनी आएगी तो उसमें आपको रखा जाएगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर कंपनी 1 सितंबर को आ गई थी, और उन्होंने हमें बता दिया था कि हम आप 6 लोगों को अपने साथ काम पे रखेंगे। लेकिन जो हमारे रिन्यू पावर प्रोजेक्ट के हेड प्लांट मैनेजर और एचआर और प्लांट इंचार्ज, इन्होंने हमें साफ मना कर दिया कि आप यहाँ पे काम नहीं, आपको काम पे नहीं रखा जाएगा, क्योंकि आप
नेता टाइप के हो, राजनीति वाले हो, बहुत सारी चीज़ें बोले जिस कारण हम बहुत परेशान हैं सर। और हमें ये दिलासा दिलाए, मेरी जनता से अनुरोध है कि कल आज हमें हटा दिया, अभी हमारे और भाई बंद भी हैं वही कंपनी में, कल उनकी नौबत भी ना आए। तो सभी जनता वासियों से मेरी निवेदन है कि हमारा सहयोग करे और हमें पुनः रोजगार दिलाए, यही हमारा मेन मकसद है। और हमारा साथ जितना हो सके करे, क्योंकि आने वाला समय ये है कि भारी लोग यहाँ पे अपना अधिकार जमा रहे हैं, और जिसकी जान पहचान होगी तो क्या वही वहाँ नौकरी करेगा, जिसका जान पहचान नहीं हो क्या वो लड़के वहाँ काम नहीं करेंगे। तो हमें इसका जवाब भी चाहिए, हमें किस कारणवश वो कंपनी द्वारा निकाला गया। हमें इसकी पूरे जनता से अनुरोध है कि हमारा सहयोग करे, हमारे साथ कंपनी में खड़ा होने की सहायता करे। कंपनी के द्वारा 6 लोगों को निकाल दिया गया है। जिलाधिकारी को आप पत्र दे चुके हैं, श्रम विभाग में आप पत्र दे चुके हैं, आगे की क्या कुछ कार्रवाई होगी? अब कार्रवाई सर जी जो जितना माने जनता से हम एक ही डट पर पड़े हुए हैं कि अपना अधिकार हम लेके रहेंगे, क्योंकि हमने काफ़ी सालों से यहाँ सर्विस की है। उसमें जो है कि आप जबकि कंपनी की वजह से एसटीपी प्लांट में चमोली में कैसे हादसा हुई है वो अच्छी तरह से सारी जनता जानती है, सारी डिस्ट्रिक्ट जानता है, भारत सरकार पूरी जानती है। हम भी उसी 400 बोर्डिस पे वहाँ पर काम करते थे, लेकिन कंपनी की तरफ से हमारे कोई व्यवस्था नहीं थी। फिर भी हमने अपने गरीबी को मद्देनजर रखते हुए फिर भी ऐसे स्थिति में हमने वहाँ ना तो हमारे हाथ के ग्लव्स थे, ना मौका माउस था, न तो यूनिफॉर्म थे, न तो सेफ्टी शूज थे हमारे पास। इस तरह से भी हमने वहाँ पर काम किए हैं। आज 3 महीने लगातार हम उन्होंने कहा आश्वासन देते उन्होंने कहा कि ठीक है हम अगले महीने में तुम्हारी तनख्वाह दे देंगे, अगले महीने में तनख्वाह दे। ऐसे करते करते जो है कि 3 महीना हो चुके हैं, फिर भी आश्वासन दे रहे हैं वो कि 1 महीना और लग जाएगा। अब क्या करेंगे आगे? आगे हमने और भी संघर्ष करना है, सारी जनता को जागरूक करेंगे हम कि हमारे साथ में जो है कि इस तरह से जो है घटना की जा रही है, जबकि हमारे खेत का चूल्हा है और उसी चूल्हे से जो है हमको वो राग नहीं दे रही हमको। तो हम जो है अपने अधिकार के लिए मरेंगे, लड़ेंगे और मरेंगे उसमें, भाई यही हम कर सकते हैं। आज 6 बंदों का जो है चूल्हा बंद हो चुका है, कितना हमदर्द हो रहा है। 1.5 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाले वो ये सोच रहे हैं कि जैसा चूल्हा हमारा जल रहा है वैसा ही इनका भी जल रहा है। लेकिन हम प्रत्येक परिवार के अपने गार्जियन हैं, सबके अपने फैमिली है, परिवार है, बच्चे हैं। 3 महीने से जो है बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों की फीस देनी है, कहाँ से देने हैं? शिशु मंदिर आजकल प्राथमिकता विद्यालय के कहीं हाई नाम ही नहीं है। शिशु मंदिर में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वहाँ मैडम कह रहे हैं कि तुम्हारा जो है 3000 रुपये फीस बनती है जो 2 बच्चों का, कहाँ से देगा वो बेचारा? न्याय नहीं मिलता है तो अगला कदम क्या होगा? अगर न्याय नहीं मिलता है सर तो हम अपने जो विधायक जी है और जिला पंचायत सदस्य है, माननीय मुख्यमंत्री है, और हम ये हेल्पलाइन से मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से बात करेंगे, जिलाधिकारी से पुनर्विचार करके उनसे थ्रू बैठे लेंगे और वहाँ पर हम समस्त जनता से अनुरोध यही करेंगे कि हमारे साथ देना, क्योंकि वहाँ पर जो हमारे साथ जो अन्याय हुआ आने वाले समय में सारे पहाड़ी लड़के जो बाहर हो जाएंगे। सर अगला कदम ये होगा कि अगर हमारे प्रति कोई विचार नहीं लिया गया तो हम अनशन पर बैठ जाएंगे कंपनी में और एसटीपी प्लांट पे ताले लगा देंगे कंपनी के, और अपने पूरे परिवार के साथ। और सम्राट जनता से हमारा अनुरोध है कि हमारा सहयोग करे और हमारे साथ कंपनी में हमें आश्वासन दिलाएं। और कंपनी से अनुरोध है कि अगर हमें पुनः रोजगार पर नहीं रखा गया तो हम अनशन पर बैठ जाएंगे कंपनी में। अब जिला अधिकारी से मिले हम और श्रम विभाग से भी मिले तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है, लेकिन अगर आगे कदम नहीं उठाया गया तो हम वहाँ पे धरने पे बैठ जाएंगे।